हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, जो आगामी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी टीईटी, सीटीईटी और यूपी पीआरटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी विषय में वर्णमाला अध्याय के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में भाषा की न्यूनतम इकाई होती है वाक्य। और दोस्तों, वाक्य की न्यूनतम इकाई होती है पद, और पद की न्यूनतम इकाई होती है वर्ण। दोस्तों, कई वर्ण मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं और कई पद मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11, और ये स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत दोस्तों आ, ई, उ और री, ये 4 प्रकार के वर्ण आते हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, छोटू, ये 3 वर्ण आते हैं। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, बड़ी ए, ओ और ओ, ये 4 वर्ण आते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण होते कौन कौन से हैं हमारे? अंग और आ। अंग वर्ण जो होता है स्वर दोस्तों, वो होता है मेरा अनुस्वार, और आह को विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं पूछ देते हैं अयोगवाह में या ऐसे पूछ देते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है मेरी 33। अब इन 33 वर्णों को भी हमारे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। और दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखना, स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 25 वर्ण आते हैं, जो का से लेकर माँ तक होते हैं। का के अंतर्गत जैसे का वर्ग पूरा आ गया, का, खा, गा, घा, या, ऐसे ही माँ वर्ग तक होते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन होते हैं मेरे 4, या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन भी हमारे होते हैं 4, सा, शा, शा, हा। अब दोस्तों, संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और शा। अब इसके बारे में दोस्तों, आप लोग एक चीज ये जरूर याद रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये बहुत ही मुश्किल से पूछते हैं। ज़्यादातर पूछते हैं छा किससे मिलकर बना है। तो छा जो होता है हमारा 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, का और शा। त्रा हमारा 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, ता और रा। और ज्ञा मेरा जा और या से मिलकर बना होता है, और श्रा मेरा शा और रा से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना कि परीक्षा में आपके का और शा, तो कभी कभी ये जो का के नीचे का बना के ऐसे और नीचे ये लगा है, कभी कभी का और शा ऐसे लिख के शा, और सा के नीचे भी ऐसे लिख के ये नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो नहीं होगा, का के नीचे हलंत होगा लेकिन सा वैसे ही होगी। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये कौन होते हैं? डा और ढा। जैसे एज एग्जाम्पल हम लोग देख लें, जैसे सड़क हो गया, मेढक हो गया, इसमें डा और ढा आता है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, आगत स्वर हमारा होता है आ। जैसे दोस्तों हो गया, लिखा होता है आई नेक्स्ट, ऐसे लिख के आई नेक्स्ट। और यह हॉस्पिटल लिखा होता है, हॉस्पिटल के ऊपर ऐसे हा बनी होती है। तो ये जो आ होता है ये हमारा आगत स्वर होता है।
आगत व्यंजन। आगत व्यंजन दोस्तों हमारा होता है का, खा, गा, जा, फा। ये याद रखना, नीचे नुक्ता लगा होता है, इसको नुक्ता बोलते हैं। का के नीचे ये जो ऐसे लगा है ये नुक्ता कहलाता है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के नहीं हैं, ये अरबी और फारसी वर्णों से, वर्णमाला से लिए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन। ये दोनों रा को प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन दोनों हम रा को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नाम याद रखना, प्रकंपित और लुंठित, ये होती है हमारी रा। और दोस्तों पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हमारा होता है ला। ला पार्श्विक व्यंजन हो गया। और शुद्ध व्यंजन की संज्ञा हा को दी गई है, ये शुद्ध व्यंजन होता है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं, जिसमें या और वा विशेष रूप से अर्ध स्वर होते हैं। होता तो सर दोस्तों या, रा, ला, वा चारों ही अर्ध स्वर होते हैं, लेकिन या और वा इसमें विशेष रूप से अर्ध स्वर है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। चा, छा, जा और झा के उच्चारण में किसी भी संघर्ष की स्थिति बनती है, अतः इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा और झा, इनको दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? संघर्षी व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। शा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं। और स्पर्श संघर्षी की भी जहाँ पे बात आए वहाँ पे चा, छा, जा और झा होता है। अब दोस्तों अब मैं आपको हिंदी की कुल ध्वनियाँ, जैसे हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में वर्ण होते हैं 52। अब इसको हम, आप लोग देखो, आप स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, 33 में 25 आपके स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। संयुक्त व्यंजन हो गए 4, वही छत्र, ज्ञात्रा वाले। अयोगवा हो गए 2, अंगाह वाले। उच्छिप्त व्यंजन हो गए मेरे 2, वो डा और ढा वाले। टोटल मिलकर हमारे 52 हो गए। अब देखो सो दोस्तों 11, 33, 4 और 2 और 2, ये मिलकर जोड़ना आप लोग 52 होगा। तो 52 ही वर्ण होते हैं मेरे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और धन्यवाद दोस्तों।